सरकार हाईकोर्ट के दबाव में अगर टाइम शेड्यूल लेकर के हाईकोर्ट में पेश करती है तो सरकार का इकबाल कहाँ रहा। और अब पंचायती राज की बात कर रहे हैं। पंचायती राज की इनका पहले दिन से प्लान था कि हमको एक साथ चुनाव कराना है, इसलिए ये संविधान का उल्लंघन करते रहे लेकिन हमें इस बात की भी आपत्ति है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो किया इन्होंने, सरकार ने, उसके ऊपर क्या फैसला दिया। महत्वपूर्ण बात यह है, ये नहीं है कि इन्होंने टाइम शेड्यूल ले लिया, ये तो देना ही था। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है और उसके अंदर 30 तारीख तक तो इनका फीडिंग होनी है, तो इनको कैसे पता लग गया कि हम 5 तारीख को रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट पहले से तैयार थी, जानबूझ करके देरी करने के लिए और प्रशासक लगा करके और ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट भ्रष्टाचार की दे करके इन्होंने पाप किया है। पहली बात तो हाईकोर्ट को अपने यहाँ टाइम शेड्यूल मंगाना पड़े और कंटेम्प्ट में मंगाना पड़े, ये पूरी तरीके से सरकार की विफलता है। सरकार हाईकोर्ट के दबाव में अगर टाइम शेड्यूल लेकर के हाईकोर्ट में पेश करती है तो सरकार का इकबाल कहाँ रहा। संवैधानिक जो प्रावधान है उसकी अवहेलना की गई है, जनता के साथ में धोखा किया गया है। जानबूझ करके सब पता था सरकार को, कानून पढ़ा हुआ है सरकार का, इन्हीं के बनाए हुए हैं कि आप 5 साल के अंदर अंदर जो भी आपको करना है, चाहे ओबीसी का सर्वे कराना है, चाहे आपको डिलिमिटेशन कराना है, जो काम करना 5 साल के अंदर करोगे। इन्होंने 5 साल में नहीं किया, जानबूझ करके 1.5 साल तक प्रशासक रखे। और अब पंचायती राज की बात कर रहे हैं। पंचायती राज की इनका पहले दिन से प्लान था कि हमको एक साथ चुनाव कराना है, इसलिए ये संविधान का उल्लंघन करते रहे, हाईकोर्ट के आदेशों की उल्लंघन करते रहे और हाईकोर्ट इनको फटकारता रहा लेकिन समय देता रहा। हमें इस बात की भी आपत्ति है। ठीक है, हम स्वीकार करेंगे फैसला माननीय उच्च न्यायालय का, लेकिन हमें इस बात की भी आपत्ति है कि माननीय उच्च न्यायालय ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो किया इन्होंने, सरकार ने, उसके ऊपर क्या फैसला दिया। महत्वपूर्ण बात यह है, ये नहीं है कि इन्होंने टाइम शेड्यूल ले लिया, ये तो देना ही था। ये तो नवंबर पहले इनको करना ही था। 16 महीने अगर ओबीसी की रिपोर्ट आने में लग जाए, और अब कौन सी रिपोर्ट आ गई, फिर भी ये कह रहे इतने तारीख को ओबीसी की रिपोर्ट आ जाएगी, इतने तारीख को अधिसूचना जारी कर देंगे, इतने तारीख को हम आरक्षण कर देंगे, इतने तारीख को हम चुनाव करा देंगे। तो फिर ओबीसी आयोग को इन्होंने हाईजैक कर रखा है। स्पष्ट प्रमाणित हो रहा है ये बात। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट 3 महीने के अंदर आ जानी चाहिए थी, 5 महीने में उन्होंने रिपोर्ट तैयार कर ली थी, लेकिन चूंकि सरकार को चुनाव नहीं कराने थे इसलिए ओबीसी आयोग से इन्होंने जानबूझ के रिपोर्ट नहीं ली। और अभी जो सर्वे का जो नाटक कर रहे हैं, ये सब नाटक है। आप बताइए, पहले कैसे कह सकते हैं, अभी तो सर्वे चल रहा है। इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है और उसके अंदर 30 तारीख तक तो इनका फीडिंग होनी है, तो इनको कैसे पता लग गया कि हम 5 तारीख को रिपोर्ट दे देंगे। रिपोर्ट पहले से तैयार थी, जानबूझ करके देरी करने के लिए और प्रशासक लगा करके और ब्यूरोक्रेसी को खुली छूट भ्रष्टाचार की दे करके इन्होंने पाप किया है। इसका बदला राजस्थान की जनता इनको आने वाले इस नगर निकाय और पंचायत राज में इसमें खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। भाई साहब, हाल ही में आपने सवाल उठाया था कि जो राजस्थान में सरकारी स्कूल्स है उसके नामांकन में कमी आई है। नहीं, देखिए, ये तो प्रमाणित है, ये तो आंकड़े हैं और प्रमाणित आंकड़े हैं। तो ये तो आप देखिए कि 1 करोड़ का, जहाँ पर मैं जब शिक्षा मंत्री था 2021 में, तब 1 करोड़ नामांकन था सरकारी स्कूलों का। आज 67 लाख है। अभी आपने देखा होगा कि हायर एजुकेशन से भी नामांकन घट रहा है, स्कूली एजुकेशन में भी नामांकन घट रहा है, प्राइवेट में भी नामांकन घट रहा है, निजी स्कूलों में भी घट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ड्रॉप आउट हो रहे हैं, लोगों को पढ़ाई के प्रति मोह भंग हो रहा है। और हमारे नेता राहुल गांधी जी क्या ही कह रहे हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम है ये बेरोजगारी पैदा कर रहा है, आत्महत्याएं के लिए लोगों को, बच्चों को मजबूर कर रहा है और गरीब का घर बिकवा रहा है।
इसको ठीक करने की आवश्यकता है। जो छात्रों की गूंज नाम से जो राहुल गांधी जी चर्चा पूरे देश में युवाओं से कर रहे हैं, तो ये प्रमाणित हो रहा है। और आज आपने देखा होगा दिल्ली में कैसे युवा सरकार के खिलाफ लाखों की संख्या में आ गए। तो आप समझिए ना कि इनके झूठे वादों से लोग तंग आ गए अब, और ये पूरी तरीके से डबल इंजन की सरकार फैल हो चुकी है। यहाँ भी आपको देखने का मिलेगा कि जिन नौकरियों के वादे किए थे, जिन एग्ज़ाम्स के इन्होंने वादे किए थे, जो पेपर लीक नहीं होने के जो दावे बड़े बड़े प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के लोग, वो सारे हवा हवाई हो गए। आप नीट का पेपर लीक हुआ और 24, 25, 26 तीनों हो गए और कोई जिम्मेदारी लेने वाला नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि देश के लोग जाएं तो कहाँ जाएं। मूल रूप से बात यही है कि ये पूरी तरीके से सरकार जन विरोधी सरकार है, हिटलरशाही की सरकार है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करने वाली सरकार है, घमंड में चूर है सरकार, चूर है। और इसका खामियाजा आने वाले नगर निकाय पंचायत राज में राजस्थान में भुगतना पड़ेगा। 2028 में इनका सुपड़ा साफ होगा, कांग्रेस की सरकार बनेगी और 2029 में एनडीए का पता ही नहीं चलेगा। अब की बार तो ये 241 बीजेपी की आ गई। अब तो सब